यूनिट 5 सोशियोलॉजी पॉपुलेशन ऑब्जेक्टिव्स इंट्रोडक्शन जो आपको स्लाइड नंबर 6 पे मिलेगा, सेकंड डेफिनेशन जो आपको स्लाइड नंबर 7 पे मिलेगा, थर्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया स्लाइड नंबर 9, फोर्थ मालथ्यूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन स्लाइड नंबर 11, देन 5 क्रिटिसिज्म ऑफ मालथ्यूजियन थ्योरी slide number 14, then 6th conclusion slide number 17, 7 population explanation slide number 18, 8 causes of rapid growth of population in India slide number 19, 9 causes of falling death rate in India slide number 21, 10 social causes of population explosion slide number 23, 11 other reasons for population explosion slide number 24, 12 additional measures to control population explosion slide number 26. Now we study about introduction, society and population. The scientific study of human population is called demography. जो एक साइंटिफिक स्टडी होती है ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर उसे हम डेमोग्राफी बोलते हैं. इट फोकस इट्स अटेंशन ऑन, इनका फोकस किस किस पर होता है. फर्स्ट होता है ए चेंजेस इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन की साइजेस में चेंजेस हो रहा है उसके ऊपर इनका अटेंशन होता है. देन कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का कंपोजिशंस है वो कैसे बढ़ रहा है या कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है उसके ऊपर इनका अटेंशन होता है. देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन स्पेस, जो स्पेस है उसके अंदर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो भी एक इनका मेन अटेंशन होता है. देन नेक्स्ट इट डील्स विद 5 डेमोग्राफिक प्रोसेस लाइक फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी, माइग्रेशन एंड सोशल मोबिलिटी. इसके अंदर 5 डेमोग्राफिक प्रोसेस को लेकर हम चलते हैं सोसाइटी एंड पॉपुलेशन के अंदर. वो है फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी, माइग्रेशन एंड सोशल मोबिलिटी. देन दीज फैक्टर्स विल इन्फ्लुएंस मेंबर ऑफ द सोसाइटी. जो ये फैक्टर्स हैं पांचों के पांचों वो हमारी सोसाइटी के इन्फ्लुएंस करते हैं. द बर्थ डिपेंड्स ऑन फर्टिलिटी. नाउ डेफिनेशन, डेमोग्राफी इज अ फंडामेंटल अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. जो फंडामेंटल अप्रोच है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. Demography is a fundamental approach to the understanding of the human society. Then the demography process are socially determined. जो demographic process है वो socially determined होता है. Now next practice question. First, demography is a dash approach to the understanding of human society. Option A customs, option B beliefs, option C norms, option D fundamentals. Then right answer is a fundamentals. Demography is a fundamental approach to the understanding of human society. Now we study about population distribution of India. हमारे इंडिया के अंदर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया गया है वो हम पढ़ेंगे. इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 टाइप से किया गया है, एज डिस्ट्रीब्यूशन और एज पिरामिड. अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप एक पिरामिड बनाया गया है, उस पर पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया. फर्स्ट, द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन कैन बी एग्जिबिट इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड विथ अ वेरी ब्रॉड बेसिस. पिरामिड के साथ साथ में वेरी ब्रॉड बेसिस पर बताई गई है, विच बी हाउएवर टेपर टूवर्ड्स अ पॉइंट, जो कि एक पॉइंट आउट कर रही है उस एज ग्रुप को. देन नेक्स्ट है द बेस ऑफ द पिरामिड इज बोर्ड बिकॉज ऑफ आर हाइट बर्थ रेट. जो पिरामिड है वो हमारे हाई बर्थ रेट को डिनोट कर रहा है. इट इज़ बिटवीन द एज ऑफ ग्रुप ऑफ 5 to 14 दैट द लार्ज परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन सर्वाइव. जो 5 से 14 साल की एज ग्रुप के बच्चे हैं या जो पॉपुलेशन है वो लार्ज परसेंटेज रिकवर करते हैं हमारे इंडियन पॉपुलेशन में. देन in the age pyramid of an advanced country there is a bulge in the middle age group after which tapering beginnings. जो मिडिल एज ग्रुप है वो हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट है. देन बट इन इंडियंस केसेस अ टेपरिंग प्रोसेस बिगिनिंग वेरी सून आफ्टर द बेसिस इज लेफ्ट. बहुत जल्दी ये
कंडीशन कम होने वाली है। देयर इज टू मच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन एट द लोअर एज ग्रुप and too small concentration at higher age group and too small concentration to at higher age group। जो हायर एज ग्रुप के पर्सन्स हैं उनको हमें कंसंट्रेशन ज़्यादा ज़रूरी है। देन दिस इज बिकॉज ऑफ हाई मोर्टिलिटी एंड हाई फर्टिलिटी इन इंडिया। ये किस कारण से हो रहा है? हाई मोर्टिलिटी और हाई फर्टिलिटी इन इंडिया। हाई फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी रेट के कारण ये एज ग्रुप ज़्यादा है। देन मोस्ट ऑफ द डिपेंडेंट्स इन इंडिया आर चिल्ड्रन। जो इंडियन और इंडिया पीपल्स हैं वो मोस्टली किस पे डिपेंडेंट है? चिल्ड्रंस के ऊपर। इंडिया विद अ पॉपुलेशन ऑफ 10 millions accounts for 60% of the world population as compared at about 15% of decade back. It is the second largest population country in the world after China। जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है आफ्टर चाइना। चाइना के बाद जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है। देन मालथ्यूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। एक साइंटिस्ट मालथ्यूसियन ने थ्योरी दी थी पॉपुलेशन के ऊपर, वो हम पढ़ेंगे आगे कंटिन्यू में। रिवर्न थॉमस रॉबर्ट मालथ्यूसियन रोट हिज इजी एसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। जो रॉबर्ट मालथ्यूसियन थे उन्होंने एक ऐसे लिखा था प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन पर इन 1798 के अंदर, एंड मॉडिफाइड सम ऑफ हिज कंक्लूजन इन इट्स नेक्स्ट एडिशन इन 1803। 1803 के अंदर इसे मॉडिफाइड किया गया था। द पॉपुलेशन थ्योरी प्रोपाउंड बाय मालथ्यूसियन कैन बी रिड्यूस टू द फॉलोइंग propositions। फर्स्ट है फूड इज नेसेसरी फॉर द लाइफ ऑफ मैन एंड देयरफॉर एक्सरसाइज अ स्ट्रॉन्ग चेक ऑन पॉपुलेशन। जो फूड है वो नेसेसरी है मैन के लिए और एक्सरसाइज और स्ट्रॉन्ग चेक ऑफ पॉपुलेशन जो कि पॉपुलेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग चेक है। देन सेकंड, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज फास्टर देन फूड प्रोडक्शन वेयरस पॉपुलेशन इंक्रीज बाय जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस। जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है फास्टर देन फूड प्रोडक्शन। जो हमारा फूड प्रोडक्शन जितना नहीं बनता है उससे ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। वेयर पॉपुलेशन इंक्रीज बाय जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि इंक्रीज किस में हो रही है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। नाउ पॉपुलेशन ऑलवेज इंक्रीज व्हेन द मीन्स ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस अनलेस प्रिवेंटेड बाय सम पावरफुल एंड ऑब्वियस चेक। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसे हमें कंट्रोल भी करना है, किसके थ्रू? पावरफुल एंड ऑब्वियस चेक के थ्रू प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेक्स विच कैन कीप पॉपुलेशन ऑन लेवल विथ मीन्स ऑफ सब्सटेंस। दे आर टू टाइप्स के हम चेक्स को फॉलो करके हम पॉपुलेशन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट है प्रिवेंटिव चेक्स और पॉजिटिव चेक्स। प्रिवेंटिव चेक्स के अंदर क्या होता है? प्रिवेंटिव मतलब हम उसे पहले से ही प्रिवेंट करके रखेंगे। लेट मैरिज एंड सेल्फ रिस्ट्रेन ड्यूरिंग मैरिड लाइफ आर सेल्फ रिस्ट्रेन ड्यूरिंग चेक्स अप्लाइड बाय मैन टू लिमिट द साइज ऑफ द फैमिली। जो अर्ली मैरिज होती थी हमारे इंडिया के अंदर उसे हम कंट्रोल करके प्रिवेंट कर सकते हैं लेट मैरिज के थ्रू, ताकि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कम इंक्रीज हो। देन पॉजिटिव चेक्स एक्सरसाइज देयर इन्फ्लुएंस ऑन ग्रोथ पॉपुलेशन इंक्रीजिंग द डेथ रेट। जैसे जैसे डेथ रेट बढ़ेगी वैसे वैसे पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगी। दे आर एक्सरसाइज्ड बाय नेचर एंड डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम प्रिवेंटिव चेक्स विच आर एक्सरसाइज्ड बाय मेन। Unhealthy occupation, hard labor, exposure to the uncleanliness of weather, extreme poverty, bad nursing of children, epidemic wars and famines are some examples of positive checks। Positive checks के अंदर कुछ भी जैसे एपिडेमिक कंडीशन या
सडन इंसिडेंट्स या वॉर्स, फेमिन। सम एग्जांपल्स आर फेमिन चेक्स। इसको हम फेमिन चेक पॉजिटिव चेक्स के अंदर ले सकते हैं। जैसे कहीं पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो पहले हम उसे प्रिवेंट कर लेते हैं, जैसे हम उसे जैसे मैरिज के थ्रू हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई जल्दी मैरिज नहीं करा रहे हैं, लेट मैरिज करा रहे हैं ताकि फैमिली मेम्बर इंक्रीज नहीं हो, तो ये हम प्रिवेंटिव चेक्स में रखेंगे। देन सेकंड पॉजिटिव चेक्स, जैसे वॉर, एक्सीडेंट्स, एपिडेमिक कंडीशन या डिजीज कंडीशन के थ्रू भी क्या होता है, पॉपुलेशन कम होती है। देन क्रिटिसिज्म्स ऑफ मालथ्यूजन थ्योरी। क्या क्रिटिसिज्म्स थे मालथ्यूजन थ्योरी के? कुछ रिसर्च या साइंटिस्ट ने बताए थे, वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट है, वेयर पॉपुलेशन हैज़ फेल्ड टू ग्रो एज रैपिडली एज प्रेडिक्ट बाय मालथ्यूजन, प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड tremendously because of rapid advantages in technology. As a result, living standard of the people in Western Europe have increased instead of falling as predicted by Malthusine. मालथ्यूजियन का प्रोडिक्शन ये था कि जैसे जैसे फूड बढ़ता है वैसे उसके दुगने में पॉपुलेशन बढ़ती है। एज अ रिजल्ट ऑफ living standard of the people, Western European increased instead of falling as predicted by Malthusine. Then Malthusian theory of population is based on the low diminished returns as applied to agriculture machinery. Food production has increased or food production has been much greater than rate of population growth. सेकेंड पॉइंट में यह एक्सप्लेन किया गया था कि जो मालथ्यूजियन बताया था कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है दुगनी रेट में, मतलब डबल रेट में, बट जो फूड है वो कम रेट में है हमारे पास, तो फूड प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज। हमें फूड प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करना है ताकि पॉपुलेशन को फूड प्रॉपरली मिल सके। देन मालथ्यूजियन कंपेयर्ड पॉपुलेशन ग्रोथ विथ द इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन अलोन। ही हैड द साइंस लैंड वॉज limited in quality, food production could not increase faster than population. He should have considered all types of production. Example, because of industrialization, England could not export industrial and manufactured goods in exchange for goods foreign countries. Then, thus there is a no food problem in UK. मालथ्यूजियन ने कहा था कि हम फूड को बढ़ाएंगे, बट फूड बढ़ाने के लिए हमें लैंड की ज़रूरत होती है। लैंड हमारे पास में कम है, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो लैंड है वो कम हो चुकी है, जो ज़मीन है वो कम हो चुकी है, इसलिए हम फूड प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते एक साथ जितना पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकती है। बट यूके के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं थी, बट इंग्लैंड के अंदर ये प्रॉब्लम थी। देन फोर्थ, मालथ्यूजियन हेल्ड द increases in the means of production of food will cause population to grow, so that ultimately means of substance or food supply is in level with population and everyone would get only bare minimum substance. Malthusian give no proof of his arrestant that population increased exactly in an geometric प्रोग्रेशन। मालथ्यूजियन ने कोई प्रॉपरली प्रूफ नहीं दिया था कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो फूड से ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। देन कंक्लूशन, द सिविलाइज्ड वर्ल्ड हैज़ कीप द पॉपुलेशन इन चेक, बट द पुअर हु कैन इल अफोर्ड टू ब्रिंग up and education children are multiplying, whereas the rich who can rear quality children are limiting their families. Then second point, the Malthusian theory fully applies to countries like India. India के अंदर Malthusian theory apply हो रही थी। India is now the unenviable position which Malthusian feared. We have the highest death in the world. Then grinding
poverty, epidemic, famines, and communal violence are quite common. We are deficient in food supply. Our standard in food supply of living is still low. The population explosion. Population explosion means very rapid and अनडिसेंडिंग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन एक्सप्लोशन मतलब एकदम से रैपिडली और अनप्रिडिक्टेबल ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की. देन द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन हैज बिकेम अ वर्ल्ड फिनोमिना टुडे. देन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर experiencing these problems. The population of the world started increasing since 1650 and in the 20th century its growth gained momentum and reached the climax between 1960 and 1970. Then India's population is growing rapidly. It has more than doubled in the last 30 years and is now 1.21 billion. 2011 total number of children in the age group 0 to 6 years is 8.8 millions. Then causes of rapid growth of population in India: early marriage, high infant mortality rate, religious belief, illiteracy and ignorance, poverty, rural urban and migration. Practice question second. Causes of rapid growth of population in India: except early marriage, high infant mortality, religious, education. Causes of rapid growth population in India except education. Right answer is education. Now we study about causes of falling death rate in India. किस कारण से इंडिया की डेथ रेट कम हो रही है? फर्स्ट है कंट्रोल ओवर एपिडेमिक लाइक प्लेग, स्मॉल पॉक्स. जो प्लेग और स्मॉल पॉक्स था हमने उसको कंट्रोल में किया था. देन बेटर हाइजीन कंडीशन. जो हाइजीन कंडीशन है उसे हमने बेटर किया है. अर्बनाइजेशन, एक्सटेंसिव मेडिकल फैसिलिटीज एक्सटेंड टू ऑल. जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उसे हमने एक्सटेंड किया है और एक्सटेंसिव फॉर्म में हमने इंडिया के अंदर डेवलप किया है. द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैज अफेक्टेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल. जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो किसको इफेक्ट करती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल. जो पीपल्स हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी इफेक्ट करती है. नाउ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिजल्ट इन वेरियस प्रॉब्लम सच इज. जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है? फर्स्ट है नॉट इनफ हाउस, स्कूल्स एंड जॉब्स. हमारे पास में इनफ हाउसेज नहीं है, स्कूल्स नहीं है और जॉब्स नहीं है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के कारण. नॉट इनफ फूड एंड हेल्थ फैसिलिटीज. जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है? ना तो इनफ फूड है और ना ही हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल है. देन ओवर क्राउडिंग इन होम्स, हाउसेज, ट्रेन्स एंड हॉस्पिटल्स. जो होम्स, हाउसेज और ट्रेन्स और हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ओवर क्राउडिंग हो रही है. देन फोर्थ, स्ट्रेन ऑन आर पब्लिक सर्विस सच एज वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी एंड सैनिटेशन. इनमें भी सर्विसेज में प्रॉब्लम क्रिएट होता है. देन लोअर क्वालिटी ऑफ फैमिली लाइफ एंड हेल्थ. जो लाइफ और हेल्थ है उसकी क्वालिटी लो होती जा रही है. देन सोशल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. फर्स्ट है इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया आर फॉलोज. फर्स्ट, वाइडिंग द गैप बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट. जो डेथ रेट और बर्थ रेट है उसमें हमने गैप को कम कर दिया है. लो एज एट मैरिज, illiteracy, environmental factors, religious attitude towards family planning, peaceful condition and achievement in medical science. Now other reasons for population explosion. A, joint family system serves as an incentive to higher birth rate due to. जो joint families होती है वो सर्व करती है किसे? हायर बर्थ रेट को सपोर्ट करती है. इट डज नॉट इंसिस्ट on the economic solvency of the husband and the division of responsibility to care for the large number of children create a sense of irresponsibility among parents regarding number of children they should have.
जो जॉइंट फैमिलीज होती है वो ये नहीं मानती है कि एक पर्सन पे इकोनॉमिक भार आ रहा है, बट वो चिल्ड्रंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी नहीं मानती है. देन द कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ द ओल्डर मेंबर्स ऑफ जॉइंट फैमिली प्लानिंग मेथड रिस्ट्रिक्ट देयर यूजेस. B. Lack of recreational facilities force the couple to more sex as a sources of relaxation and entertainment. Then lack of information or wrong information about the adverse effect of vasectomy, tubectomy and the loop discourage their adoption for controlling birth rate. लोगों को पूरी जानकारी ना होने के कारण वो वेसेक्टमी ट्यूबेक्टमी को नहीं अपनाते हैं. मैनी पुअर पेरेंट्स सी देयर चिल्ड्रन एज एन इकोनॉमिक नेसेसिटी एंड सिक्योरिटी. कुछ गरीब परिवार के पेरेंट्स क्या सोचते हैं, अगर ज़्यादा चिल्ड्रन होंगे तो इकोनॉमिक नेसेसिटी और सिक्योरिटी को बढ़ाएंगे. नाउ एडिशनल मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. फर्स्ट, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ टू क्रिएट अवेयरनेस एंड dissemination of specific information about family planning method and their disability of small family norms among general masses in an important aspects of family planning program. family planning program भी population को control करने में help करता है. then activities like film show, exhibitions, mass meeting and groups discussion are to be organized. higher priority should be given for population control program in development plans. family planning program should be integrated with a community development program. then the state should set up as many family planning centers as possible in rural areas. जो family planning centers हैं वो rural areas में भी possible कराए गए हैं. recently introduced social welfare scheme like adult education, mahila mandal, balwadi loan to women to start self employment etc. are helpful in bringing about changes in people's attitudes towards small family norms. now practice question. third, activities like film shows, exhibition dash and group discussion are to be organized. option, mass meeting, slideshow, movies, videos. right answer is a mass meeting. activities like film shows, exhibition, mass meeting and group discussions are to be organized.